कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थों को उत्पन्न करने वाला जो अध्यास है उसका समूल नाश माने आत्यंतिक नाश 100% में से 60% ज्ञान से होगा। 40% मतलब वही मोक्ष है। घरेलू है, पढ़ी लिखी है। और वो मोक्ष कैसे होता है इसके लिए कहते हैं आत्मिकत्व विद्या प्रतिपत्ति माने श्रवण आदि जो साधन है, श्रवण मनन निध्यासन, इससे ब्रह्म और आत्मा एक ही है ऐसा ज्ञान उत्पन्न करने के लिए क्योंकि ऐसे ज्ञान से ही अध्यास समूल नष्ट होगा। और ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति कहां से होगी, ज्ञान का क्या हेतु है, कारण क्या है, तो सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते माने सारे वेदांत आरंभ होते हैं। तात्पर्य है कि सारे वेदांत अध्ययन पूर्वक विचारे जाते हैं। सारे वेदांतों का अध्ययन पूर्वक विचार किया जाता है ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति के लिए। तात्पर्य है कि विचार किए हुए वेदांत का जो विषय है ब्रह्म और आत्मा दोनों की एकता है और इस एकता के ज्ञान का फल जो है वो मोक्ष है। इसीलिए वेदांत विचारात्मक जो शास्त्र है, पहले मैं अपना काम कर लूं पूरा, उस शास्त्र का भी यही प्रयोजन है, यही विषय है, ब्रह्म और आत्मा और इनकी एकता। प्रयोजन है ज्ञान मोक्ष। अब कोई यहाँ शंका भी कर सकता है कि वेदांत में तो उपनिषदों में और भी बहुत सी बातें कही गई हैं, वहां भी कई कर्म संबंधी बातें वर्णित हैं। कहीं प्राण की उपासना मनोब्रह्मेति उपासित प्राणो ब्रह्मेति उपासित ऐसे वाक्य भी मिलते हैं। 60% सही है, 40% तो उससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान कैसे होता है, तो इसको भाष्यकार अंतिम अपने वाक्य से, इस अध्यास भाष्य के अंतिम वाक्य से कहते हैं यथा च अयम अर्थ सर्वेषां वेदांता नाम। माने ये जो अर्थ है माने जिस सर्वेषां वेदांता नाम, संपूर्ण वेदांत का जिस प्रकार से यह अर्थ है, मतलब ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप जो अर्थ है वो जिस प्रकार से भी सभी वेदांत का यही विषय है, ब्रह्म और आत्मा की एकता, उसको तथा वयम अस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्यामः, उस प्रकार को जिस प्रकार से वो संपूर्ण वेदांत का विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता, उस प्रकार को हम इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य के द्वारा दिखलाएंगे मतलब बतलाएंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे। तो शारीरिक मीमांसा, यहाँ भाष्यकार ने ब्रह्म सूत्र नहीं लिखा क्योंकि जैसा हमने बताया था ना, इसको शारीरिक सूत्र भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा सूत्र भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, भिक्षु सूत्र भी कहते हैं। अनेक नामों से शास्त्रों में इसको देखा गया है ब्रह्म सूत्र को। तो शारीरिक मीमांसा कह करके भाष्यकार, क्योंकि शरीर अत्यंत कुत्सित है, निंदित है, तो शरीर ही
शरीर को ही शारीरक कहते हैं। इसके लिए पाणिनि जी का एक सूत्र है, उस कुत्सिते, उस सूत्र के अनुसार अब शरीर के आगे क लगा दिया, शरीरक, तो शरीर शब्द के आगे निंदा अर्थ में का प्रत्यय लगा हुआ है, तो शरीरक। अब शरीरे भव, शरीर का जो शरीर में रहता है, माने शरीरक जिसका निवास है, का तो वहां निंदा अर्थ में है, शरीर जिसका निवास है उसको कहेंगे शारीरक, माने शरीर में रहने वाला अर्थात जीव। तो ये शारीरक मीमांसायाम, उसी की मीमांसा, और शरीर में रहने वाला जो शारीरक है, जीव है, जिसका यह निवास है शरीर, इस अर्थ में शरीरक शब्द के आगे सो अस्य निवास, ये भी पाणिनि जी का सूत्र है, सो अस्य निवास, अस्य जीवस्य निवास, मतलब वो शरीर जिसका निवास है। इस अर्थ में शरीरक शब्द के आगे अण प्रत्यय कर देते हैं, अण प्रत्यय लगाने से आदि वृद्धि करके शारीरक शब्द की निष्पत्ति हो जाती है, तो बन जाता है शारीरक। शारीरक की मीमांसा मतलब ये जो शारीरक जीव है, इसकी मीमांसा मतलब जीव ब्रह्म ही है, तो जीव के ब्रह्मत्व का विचार, इसी का नाम है शारीरक मीमांसा। जीव ब्रह्म ही व ना परः, जैसा भाष्यकार का अपना सिद्धांत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म ही व ना परः। तो शारीरक मीमांसा का अर्थ हो गया कि जीव जो है वो ब्रह्म है वास्तव में, इसीलिए जीव के ब्रह्मत्व का विचार जहां किया गया है उसी का नाम है शारीरक मीमांसा, इस ग्रंथ का नाम। अब ये कैसे संभव होगा जीव और ब्रह्म की एकता का विचार? तो विचार के लिए भी पहले अभी पहले सूत्र में ही आ जाएगा, अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथ शब्द का अर्थ ही यही है कि जो बाह्य साधनों से संपन्न है, ऐसे मुमुक्षु ही इस ब्रह्म विचार के, इस ऐक्य विचार के अधिकारी। तो चित्त की एकाग्रता के द्वारा, क्योंकि ऐसा विचार एकाग्र चित्त ही कर सकता है। विक्षिप्त चित्त, क्षिप्त चित्त और मूढ़ चित्त, ये जो चित्त की तीन अवस्थाएं हैं, ये ऐसा चित्त जो है वो ब्रह्म विचार का अधिकारी नहीं, श्रवण का भी अधिकारी नहीं, क्योंकि मनन तो श्रवण के बाद होगा। तो श्रवण के लिए भी चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, और मनन के लिए श्रद्धा भी साथ साथ चाहिए। श्रद्धा तो सौम्य, क्योंकि मंतव्य विषय आदरा श्रद्धा, जिसका मनन करना है उसके बारे में जब आदर बुद्धि होगी, उसी को तो श्रद्धा कहते हैं, तभी मनन होगा। श्रद्धा नहीं होगी, मंतव्य विषय में श्रद्धा नहीं तो मनन कहां से? तो श्रवण के लिए भी, विचार के लिए भी चित्त की एकाग्रता अथवा निरुद्ध चित्त, या तो एकाग्र चित्त हो या
निरुद्ध चित्त हो, जैसा योग दर्शन में कहा ना, योग को क्या बताया, योगस योगस चित्त वृत्ति निरोधा। तो ऐसा जो निरुद्ध चित्त है, मतलब योग में जो स्थित है, वही ब्रह्म और आत्मा की एकता का विचार कर सकता है, और उस एकता के ज्ञान से उस एक ऐक्य ज्ञान को उत्पन्न करने का साधन उपासना है। चित्त की एकाग्रता के द्वारा, क्योंकि एकाग्र चित्त ही ये उपासना का फल है। तो जो पूर्वादि ने जैसे आक्षेप किया ना कि मनो ब्रह्मेति उपासित, प्राणो ब्रह्मेति उपासित इत्यादि, अन्नम ब्रह्मेति उपासित, तो ये जितने वैदिक उपासनाएं बतलाई गई हैं, वो सारी की सारी उपासना वाक्यों का भी परम तात्पर्य जो है वो ऐक्य में ही है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने भी सत्कर्म और उपासना, सत्कर्म मतलब विहित कर्म, नियत कर्म, जिसके लिए जो नियत है, जिसके लिए शास्त्र के द्वारा जो विहित कर्म है, जिसको स्वधर्म कहते हैं, तो वो कर्म और उपासना दोनों ऐसे जीव और ब्रह्म की एकता के ज्ञान में सहकारी साधन है। इस बात को भगवान भाष्यकार ने भी स्वीकार किया अपने भाष्यों में, अपने ग्रंथों में। तो यहां जो उपनिषदों के अंदर उपासनाएं हैं, वो उन उपासनाओं का भी तात्पर्य आत्मा और परमात्मा की ऐक्य ज्ञान में ही है। ऐसा आगे चल के बतलाएंगे। इसलिए भाष्यकार कहते हैं प्रदर्शयिष्यामः यथा च अयम् अर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयम अस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्यामः। इसको आगे चल के दिखलाएंगे, बतलाएंगे कि ऐसे ब्रह्मात्मय के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म और उपासना सहकारी साधन है, आवश्यक है। जिसने कर्म के संपादन से अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं बनाया, जिसने ईश्वर की उपासना आराधना से अपने अंतःकरण को एकाग्र नहीं किया, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। ऐसे चित्त में ज्ञान का अवतरण नहीं होता। चित्त की शुद्धि भी आवश्यक है और चित्त की स्थिरता, शांति भी आवश्यक है, तभी ज्ञान का अवतरण होगा। उसके लिए कर्म और उपासना सहकारी साधन है। इस प्रकार से अध्यास को बतला करके, अध्यास के कथन के द्वारा ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य में कोई विरोध नहीं। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है, दोनों की एकता है, दोनों एक ही वस्तु है। तत्वतः कोई भेद नहीं है दोनों। भेद तो केवल अध्यास के कारण से दिखाई देता है। अध्यास के कारण ही भेद की प्रतीति होती है। जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास हुआ है, तो वस्तुतः रज्जु ही, लेकिन उसमें सर्प का अध्यास हो गया, मतलब वस्तु एक ही है, अब उसमें दूसरा कुछ दिखने लग गया। सर्प अब इसीलिए शास्त्रों में अनेक प्रकार से इस अध्यास को ही समझाया गया है, और इस अध्यास को हटाने का, मिटाने का, दूर करने का उपाय भी बतलाया गया है, अनेक उदाहरण दे करके। आप देखेंगे शास्त्रों में कि जैसे सीपी में चांदी, जैसे मरुस्थल में मरुमरीचिका में जल,
रस्सी में सर्प मिथ्या ही प्रतीत होते हैं विचार के बाद, वैसे ही ब्रह्म में ये जीव भाव भी मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है।